कल यानी 20 दिसंबर को संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया। सत्र में संविधान दिवस मनाया गया। 2 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए। सत्र में काफी हंगामा भी हुआ। B.R. अम्बेडकर पर टिप्पणी को लेकर विवाद हुआ। लोकसभा की कार्यक्षमता लगभग 58% रही। राज्यसभा की कार्यक्षमता केवल 40% रही। सत्र में 5 विधेयक लोकसभा में पेश हुए, 4 विधेयक पारित हुए। लोकसभा सचिवालय के अनुसार सदन की उत्पादकता लगभग 58% रही। ये उन दिनों से काफी कम है जब ये 100% या उससे भी ज्यादा होती थी। अपनी समापन टिप्पणी में जगदीप धनखड़ ने सभी दलों से राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठने और संसदीय मर्यादा बहाल करने का आह्वान किया। विपक्ष के इस आरोप के बीच कि वे अक्सर पक्षपातपूर्ण रहे हैं, उन्होंने संतुलित रुख अपनाया। धनखड़ ने कहा कि 25 नवंबर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में सदन ने प्रभावी ढंग से केवल 43 घंटे और 27 मिनट काम किया। इस सत्र की उत्पादकता मात्र 40.3% रही। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर दोष मढ़ा। उन्होंने कहा कि पहले से हुए समझौते के बावजूद विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन के कारण ही उत्पादकता कम रही। संसद को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनी थी। रिजिजू ने कहा कि सभी दलों को इस चिंताजनक स्थिति पर विचार करना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते वे विपक्षी नेताओं से बातचीत जारी रखेंगे। इस सत्र के दौरान लोकसभा में 5 विधेयक पेश किए गए, जिनमें से 4 पारित हुए। राज्यसभा ने 3 विधेयक पारित किए। 26 नवंबर को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संविधान सदन में एक विशेष सत्र भी आयोजित किया गया। ये सत्र भारतीय संविधान की महत्वता को दर्शाता है। इस सत्र में संविधान की उपलब्धियां और चुनौतियों पर चर्चा हुई। इस सत्र में एक साथ चुनाव कराने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इस बिल का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना है। इससे समय और संसाधनों की बचत होगी। हालांकि इस बिल पर सभी दलों की राय एक जैसी नहीं है। कुछ दलों ने इसका समर्थन किया, जबकि कुछ ने इसका विरोध किया। 20 दिन संसद के शीतकालीन सत्र में कामकाज न होने का अनुमानित नुकसान 84 करोड़ रुपए है। ये वो पैसे हैं जो हमारे और आपके टैक्स से जुटाए जाते हैं। संसद की कार्यवाही पर प्रति मिनट करीब 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। संसद के सत्रों में हंगामा, विरोध प्रदर्शन और कामकाज में बाधाएं आती रहती हैं। संसद के हालिया सत्र में काफी कम कामकाज हुआ है। लोकसभा में सिर्फ 61 घंटे 55 मिनट और राज्यसभा में 43 घंटे 39 मिनट ही काम हुआ है। ये बहुत कम है और इसका मतलब है कि संसद में जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा नहीं हो पाई। आपको बता दें, संसद की प्रत्येक कार्यवाही पर करीब हर मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। आसान भाषा में समझें तो 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है। संसद सत्र के 7 घंटों में 1 घंटा लंच को हटाकर बचते हैं 6 घंटे। इन 6 घंटों में दोनों सदनों में केवल विरोध, हल्ला और शोर होता है, जिसके कारण हर मिनट में 2.5 लाख रुपए बर्बाद हो रहे हैं। संसद में हंगामा होने के कारण आम आदमी का 2.5 लाख रुपए हर मिनट बर्बाद होता है। संसद की कार्यवाही के लिए जो पैसे खर्च किए जाते हैं वो हमारी और आपकी कमाई का हिस्सा है। ये वही रकम होती है जिसे हम टैक्स के रूप में भरते हैं। दरअसल ये पैसा सांसदों के वेतन के रूप में, संसद सचिवालय पर आने वाले खर्च, संसद सचिवालय के कर्मचारियों के वेतन और सत्र के दौरान सांसदों की सुविधाओं पर होने वाले खर्च के रूप में खर्च होता है। आपको बता दें, लोकसभा की आंकड़ों के मुताबिक सांसदों को हर महीने 50,000 रुपए सैलरी दी जाती है। वहीं निर्वाचन क्षेत्र भत्ता के रूप में सांसदों को 45,000 रुपए वेतन दिया जाता है। इसके अलावा सांसदों का कार्यालय खर्च भी होता है जो 15,000 रुपए होता है। साथ ही सचिवीय सहायता के रूप में सांसदों को 30,000 रुपए दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि सांसदों को प्रति माह 1,40,000 रुपए सैलरी दी जाती है। सांसदों को साल भर में 34 हवाई यात्राओं का लाभ मिलता है। सांसद ट्रेन और सड़क यात्रा के लिए सरकारी खजाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे टैक्स की गाड़ी कमाई को ये लोग हो हल्ला करने में निकाल देते हैं। नतीजतन जनता की स्थिति जस की तस बनी रहती है और फिर ये नई सरकार का इंतजार कि दूसरी सरकार आकर कुछ भला करेगी। आपको बता दें, संसद सफेद हाथी की तरह है जिसको पालना यानी कि चलाना एक अलग ही टास्क है।
उदाहरण के तौर पर बताएं कि संसद में पूछे जाने वाले एक सवाल के लिए लाखों टन पेपर प्रिंट होते हैं, जिन्हें अलग अलग मंत्रालयों में भेजा जाता है, जिसके लिए प्रिंट करने के लिए कागज, शाही, लोग, गाड़ी, पेट्रोल, डीजल से जैसे तमाम खर्चे होते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि संसद की एक दिन की कार्यवाही में कितना पैसा खर्च होता है। उम्मीद है आने वाले दिनों में सरकार और जनता इस ओर ध्यान देगी और सरकारें जनता की गाड़ी कमाई के पैसे को हो हल्ला में बर्बाद नहीं करेंगी। NSE 9 न्यूज की रिपोर्ट, जयपुर।